दोस्तों, शरद पूर्णिमा को बहुत कारणों से मनाया जाता है, पर यहाँ पर हम देखेंगे शरद पूर्णिमा और रासलीला का आध्यात्मिक दृष्टिकोण। तो रासलीला क्या है? अगर हम इसकी बाहरी कथा देखें तो उस कथा के अनुसार शरद पूर्णिमा की रात भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन की राजभूमि में बांसुरी बजाई और जैसे ही वो बांसुरी गोपियों ने सुनी, वे सब कुछ छोड़कर कृष्ण के पास चली आई। कृष्ण ने हर गोपी के साथ अलग अलग रूपों में नृत्य किया और हर गोपी को ऐसा लगा कि कृष्ण उसी के साथ हैं। तो ये जो नृत्य था ये कृष्ण की लीला थी, ये एक साधारण नृत्य नहीं था। तो ये पूरी रात इस तरह से चलता रहा। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो जो गोपियाँ हैं उनका आंतरिक अर्थ क्या है? गोपियों का आंतरिक अर्थ है, गोपियाँ प्रतीक है प्रत्येक आत्मा की और श्री कृष्ण प्रतीक है परमात्मा का प्रेम, परम प्रेम का, परम चेतना का। जब गोपियाँ बांसुरी सुनती है तो वह दिखाता है कि ईश्वर आत्मा को बुला रहा है, ईश्वर आत्मा को पुकार रहा है और आत्मा बेबस होके उस तरफ जा रही है। और जब वे सब कुछ त्याग देती हैं तो यह दिखाता है कि आत्मा मोह माया से अलग होकर परमात्मा की ओर दौड़ पड़ी। और जब वे कृष्ण के साथ नृत्य करती हैं तो वह दर्शाता है कि आत्मा परमात्मा के साथ एक हो गई। तो रासलीला सिर्फ एक बाहरी नृत्य नहीं है, वह एक डिवाइन, एक दिव्य योग है। वह यह दिखाता है कि आत्मा जब स्वार्थ, अहंकार और भौतिक इच्छाओं से मुक्त होती है और पूर्ण भक्ति और समर्पण के साथ ईश्वर की ओर जाती है, तब परमात्मा स्वयं उतरकर आत्मा को स्वीकार कर लेते हैं। इस मिलन में कोई द्वैत नहीं बचता, आत्मा व परमात्मा एक हो जाते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ मैंने इसके ऊपर एक छोटी सी कविता भी लिखी है, वो भी मैं आपको सुनाना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ मैं कि आप भी इस कविता को मेरी तरह महसूस करेंगे। शरद की चांदनी मुस्काई, वृंदावन राग सुनाया, मुरली की मीठी तान पे राधा ने हृदय लुटाया। गोपियाँ बन के प्रेम सुधा बह चली बस एक दिशा, जहाँ कृष्ण थे नर्तन करते मधुर रास की परिभाषा। ना कोई वचन ना कोई प्रश्न, बस चित्त का समर्पण था, हर गोपी का भाव था, कृष्ण को सब अर्पण था।